तो एक बार फिर से सरकारी नौकरियों के लिए जो बौछार आई थी उसमें एनसीईआरटी पद भी बेहद बड़ा शामिल होने जा रहा है। जी, एनसीईआरटी के लिए भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर, ये कई ऐसे अन्य पद है प्रोफेसर के जिसमें 117 एकेडमिक पोस्ट पर ये बम्पर भर्तियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इस मेगा रिक्रूटमेंट के लिए बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए जो 31 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है अप्लाई प्रक्रिया पर, जिसकी आखिरी तारीख 20 फरवरी रखी गई है। ये आगे शायद नहीं बढ़ेगी, लास्ट डेट है। लेकिन सबसे अच्छी बात आपके लिए है कि इसमें सिलेक्शन सीधे बस आपके इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। लेकिन वो शर्त क्या होगी सिलेक्शन की, वो आगे जानिएगा। अगर आपने मास्टर्स डिग्री के साथ एनईटी क्लियर किया है ना, एनईटी याद रखेगा, या फिर पीएचडी होल्डर भी अगर आप हैं, तो दिल्ली समेत अजमेर, भोपाल और शिलोंग जैसे एनसीईआरटी सेंटर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सीधे सरल तरीके से। लेकिन पहले इस पूरी भर्ती का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों कि सिलेक्शन से लेकर आपके लिए नए रूल्स क्या क्या हैं। देखिए, एजुकेशन सेक्टर में करियर बनाने के लिए शानदार मौका तो एनसीईआरटी आप सभी के लिए ले आया है, लेकिन इसकी शर्त भी जरूर जान लीजिए। एनसीईआरटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके लिए 2 पद रखे गए हैं, इसमें 117 एकेडमिक पोस्ट आपके लिए सीधी भर्ती जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहे तो वो आपके लिए निकली है। इसमें 114 टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे और 3 पद जो होंगे वो लाइब्रेरी विभाग के लिए तय कर दिए गए हैं। 2 पोस्ट अलग अलग है। इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वो शुरू आपको बता दिया है कि 31 तारीख से हो चुकी है। बस 20 फरवरी का ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए आखिरी दिन रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, आप सीधे एनसीईआरटी के पद पर बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। भोपाल, अजमेर, शिलोंग जैसे बड़े बड़े शहरों में एनसीईआरटी के कैंपस के साथ जुड़ सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं, जो आपको नए मौके जरूर देंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूजीसी और सभी सरकारी नियम अनुसार जो इंडिया के रूल्स रखे गए हैं इस पूरी भर्ती के लिए, मास्टर्स, एनईटी या पीएचडी होल्डर्स अगर है तो अप्लाई कर लेना, क्योंकि ये 3 मेन क्राइटेरिया रहेंगे एज क्वालिफिकेशन। ncrt.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बस आप डिटेल्स जानकर अपना फॉर्म सबमिट कर देना टाइम पर। देखिए, भर्ती के लिए भी अप्लाई अगर आपको करना है तो सिंपल बहुत प्रोसेस है, जो आपका आखिरी चरण है, ये पूरी वीडियो में समझ लीजिए। देखिए, इसमें सिलेक्शन का जो पूरा एक नियम रखा गया है, स्पेशली सिलेक्शन प्रोसेस जो सिंपल है, इंटरव्यू पर जो बेस्ड है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी पहले ध्यान दे लो 1000 रुपए रखी गई है। लेकिन जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो जितनी भी बाकी कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरीज में महिलाओं के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल फ्री यानी कि शून्य है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आखिर उसकी प्रक्रिया क्या है फॉर्म फिलिंग की। एकेडमिक डिटेल्स को बस नज़र में रखते हुए अपने साथ साथ फोटो, सिग्नेचर इन सभी को अपलोड करते रहिए जानकारियों के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो डॉक्यूमेंट सही तरीके से रखिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन फाइनली जो मेरिट लिस्ट, जी हाँ, इसमें आपका सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट यूजीसी गाइडेंस पर बहुत ही सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए रहेगा, जहां पर आप आधारित रहेंगे। इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो सब्जेक्ट्स नॉलेज पर फोकस ज्यादा रखेगा। यूजीसी बहुत बड़ा मेन पॉइंट है पूरे सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, यूजीसी अगर आपने समझ लिया ना कि क्या है, किस तरीके से आपको इस फॉर्मेट पर चल रहा है सिलेक्शन में, यूजीसी आखिर क्या रोल है, ये सभी समझ लीजिए, क्योंकि यही आपके सिलेक्शन की एक कड़ी है, एक मजबूत कड़ी है जो आपको सीधे एनसीईआरटी के पद तक पहुंचा सकती है। सरकारी नौकरी पाने का आखिर शानदार मौका है, तो एक रूल तो ऐसा जरूर होगा जहां पर आपके लिए शायद एक चुनौती कह लीजिए, या फिर आपके लिए एक सरल प्रक्रिया भी हो सकती है अगर आप भी इस पूरे वंचित हैं सभी जानकारियों से। लेकिन अपनी जानकारियों के साथ थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपने पद पर और अपने पद अनुसार जानकारियों के सहित फॉर्म फिलिंग पर भी ध्यान दीजिएगा। आखिरी तारीख का वेट मत कीजिए, लेकिन बाकी जानकारियों के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण जोश, जॉब अलर्ट, हर एक सरकारी बड़ी भर्ती के लिए और बड़ी अपडेट के लिए।